नमस्कार, आयन भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ विद अर्चना सिंह। दिल्ली चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। 5 फरवरी 2025 को दिल्ली में वोट पड़ेंगे और 8 फरवरी को काउंटिंग होगी। यानी 8 फरवरी को तय हो जाएगा कि दिल्ली की जनता एक बार फिर आम आदमी पार्टी की सरकार बना रही है या इस बार दिल्ली की जनता बदलाव करेगी। दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल के वादों पर भरोसा कर रही है। फ्री की राजनीति को वो मान रही है और उस पर भरोसा करके अरविंद केजरीवाल को वोट दे रही है, या बीजेपी या तो फिर कांग्रेस पार्टी में से किसी को चुन रही है। हालांकि कांग्रेस का सरकार में आना लगभग नामुमकिन है। कांग्रेस के पास 2015 और 2020 में 0 सीटें हैं, विधानसभा में 0 सीट मिली थी, तो वहां से सरकार बनाने तक का सफर कोई पार्टी तय कर पाए ये लगभग नामुमकिन ही है। लेकिन आज में दिल्ली में वोटर्स की संख्या जिस तरह से बढ़ी है पिछले 7 महीने में, यानी लोकसभा चुनाव के बाद से, उस पर बात करूंगी और दिल्ली के चुनाव पर कैसे इन बढ़े हुए वोट्स का असर हो सकता है और ये दिल्ली वालों के लिए क्यों एक चेतावनी है, एक खतरे की घंटी है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन आप उससे पहले कमेंट करिए और कमेंट करके बताइए कि दिल्ली की जनता इस बार किसे वोट करेगी। 5 फरवरी को जो चुनाव की तारीख आई है उसके बाद आपको क्या लगता है, दिल्ली में बदलाव होगा या दिल्ली में एक बार फिर आम आदमी पार्टी की ही सरकार बनेगी? आप कमेंट करके बताते रहिए और ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। 7 महीने पहले दिल्ली में लोकसभा के चुनाव पूरे देश में हुए, दिल्ली में भी हुए। नतीजा आया 4 जून को। उस समय वोटर्स की संख्या और अब जो वोटर्स की संख्या है दिल्ली में, यानी 7 महीने में वोटर्स की संख्या 1,67,329 बढ़ गई है। यानी इतने वोटर बढ़ गए हैं दिल्ली में। दिल्ली में पहले 1,53,57,329 वोटर थे, जो अब बढ़ने के बाद 1,55,24,000 और 858 हो गए हैं। यानी यह आंकड़ा 7 महीने में बढ़ गया है और यह आंकड़ा बढ़ा है, डरा रहा है दिल्ली वालों को। लोकसभा चुनाव के बाद पिछले 7 महीने में 1.09 यानी 1.67 लाख वोटर बढ़े हैं। इतने वोटर्स की संख्या बढ़ी है, जिसमें 96,426 महिला वोटर बढ़ी हैं। कुल महिला वोटर दिल्ली में 70,77,526 से बढ़कर अब 71,73,952 हो गई हैं। पुरुष वोटर 82,78,772 से बढ़कर 83,49,645 हो गए हैं। और जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, यानी वो लोग जो 18 से 19 साल के बीच के युवा हैं, उनकी संख्या 52,554 हो गई है। सभी विधानसभा क्षेत्रों में, ज्यादातर में आप कह सकते हैं, महिला वोटर्स की संख्या पुरुष वोटर्स की संख्या से ज्यादा है। और सबसे हाई प्रोफाइल जो सीट है दिल्ली की, नई दिल्ली विधानसभा सीट, यहां पर सिर्फ 1,09,000 वोटर्स ही हैं। यानी ये वो सीट जो सबसे हाई प्रोफाइल सीट है, जहां से अरविंद केजरीवाल और पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को कांग्रेस पार्टी ने उतारा। इसके अलावा बीजेपी की तरफ से यहां मैदान में रमेश बिधूड़ी हैं। इन तीनों को यहां से उतारा गया है और कड़ा मुकाबला इस सीट में देखा जा रहा है। लेकिन यहां 1,09,000 ही वोटर हैं। दिल्ली की सबसे हाई प्रोफाइल नई दिल्ली विधानसभा सीट पर कितने वोटर हैं, ये आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। ये दूसरी सबसे छोटी विधानसभा है जहां पर 1,09,000 वोटर्स हैं। यह दूसरा दिल्ली का सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र है। हालांकि ये हाई प्रोफाइल है, बहुत बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है, लेकिन संख्या के लिहाज से छोटा है। यहां दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल मुकाबले में हैं। उनके सामने दिल्ली के पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा और कांग्रेस के पूर्व सांसद जो पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे भी हैं, वो मैदान पर हैं। लेकिन इस हाई प्रोफाइल सीट पर चुनाव लड़ने के लिए तीनों आमने सामने हैं। सवाल यह है कि क्या इन तीनों में से जो जीतेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा?
क्या पार्टियों ने यहां से जिन लोगों, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो जाहिर सी बात है अपनी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, वो यहां पर मुख्यमंत्री बनेंगे अगर जीतते हैं। पहले ही कह चुके हैं कि आतिशी अभी हैं, आतिशी आगे मुख्यमंत्री नहीं रहेंगी। लेकिन क्या रमेश बिधूड़ी भी सीएम पद के उम्मीदवार हैं बीजेपी की तरफ से इस सीट से चुनाव पर उतरने के बाद? ये तस्वीर तो 8 तारीख को ही साफ होगी। लेकिन जैसे मैंने शुरू में कहा कि जिस तरह से वोटर्स की संख्या बढ़ी है, ये दिल्ली वालों के लिए एक चेतावनी है। आप सोचिए, अगर 7 महीने में आंकड़ा इस कदर बढ़ रहा है कि 1,67,000 से ज्यादा वोटर बढ़ गए हैं, तो ये दिल्ली की जनता के लिए एक अलार्म है। लगातार जो बात कही जा रही है कि बांग्लादेशियों को यहां पर लाके रोहिंग्यों को दिल्ली में लाकर बसाया जा रहा है, उनको 10-10 हजार रुपए आम आदमी पार्टी के विधायक दे रहे हैं, और ये बाकायदा डॉक्यूमेंटेड है। ये आपको वीडियो मिल जाएगा जिसमें आम आदमी पार्टी के एमएलए कह रहे हैं कि 10,000 रुपए, और यहां पर रहने वाले लोगों को राशन, खाना, पानी सब कुछ वो मुहैया करा रहे हैं। उनको पानी भी आ रहा है उनके घर में, उनको राशन भी मिल रहा है। क्या ऐसे लोगों को जानबूझकर बसाया जा रहा है? क्योंकि जो विधानसभा चुनाव होते हैं, यहां पर 2,000-5,000 वोटर का बढ़ना किसी भी विधानसभा सीट पर बहुत होता है। वो पूरे के पूरा आंकड़ा बदल देता है, विधानसभा सीट का पूरा खेल बदल देता है। आपको याद होगा पड़पड़गंज विधानसभा सीट, जहां से पिछली बार लड़े थे मनीष सिसोदिया, जो नंबर 2 की पोजीशन में हैं आम आदमी पार्टी में। हालांकि अब नहीं हैं, लेकिन पहले थे नंबर 2 की पोजीशन में। और जब 2020 में वो चुनाव लड़े तो 3,000 वोटों से हारते हारते बचे थे, मात्र 3,000 वोटों से वो जीते थे। तो इसीलिए किसी भी सीट पर विधानसभा की 2,000 से 5,000 वोट बहुत वोट होते हैं। और अगर 70 विधानसभा सीटों में 1,67,000 वोट बढ़े हैं, तो आप सोचिए ये वोट खतरनाक हो सकते हैं। दूसरी तरफ अगर इस स्पीड से दिल्ली की जनसंख्या बढ़ रही है, अगर इस स्पीड से दिल्ली में आने वाले लोग बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? उसके लिए जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल हैं, जो फ्री की राजनीति करते हैं, जो फ्री की घोषणा करते हैं, और इसी फ्री के लालच में दूसरे प्रदेशों से, छोटे शहरों से लोग चले आते हैं दिल्ली। उन्हें लगता है कि यहाँ पर रोजगार मिलेगा, साथ ही साथ उनको लगता है कि यहाँ पर सारी चीजें फ्री हैं, तो दिल्ली में आके रहना अच्छा है। लेकिन ये क्या, दिल्ली जिसकी जनसंख्या 2 करोड़ के आसपास है, क्या ये दिल्ली के लिए ठीक है? क्या इस तरह से अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो दिल्ली में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या वो इसको बर्दाश्त कर पाएगा? क्या दिल्ली तैयार है इतने लोगों के लिए? क्योंकि लोकसभा और दिल्ली विधानसभा चुनाव में 7 महीने का अंतर, और 7 महीने में 1,67,000 वोटर्स का बढ़ जाना, सिर्फ ऐसी जगह पर जहां की पॉपुलेशन 2 करोड़ के आसपास है। आप इसको कैलकुलेट करिए कि अगर इसी स्पीड से जनसंख्या दिल्ली की बढ़ती रही तो दिल्ली का हाल क्या होगा। दिल्ली में अभी पानी की किल्लत है, झुग्गी झोपड़ियां बढ़ती जा रही हैं, अपराध बढ़ते जा रहे हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग बढ़ती जा रही है। ये सब कुछ यहाँ पर हो रहा है, और इसके लिए बहुत हद तक ऐसे लोग जिम्मेदार हैं जो रोहिंग्या हैं, जो बांग्लादेशी हैं, जिनको लाकर यहाँ बसाया गया है। क्या इन 1,67,000 लोगों में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनको जानबूझकर यहाँ बसाया गया है? क्योंकि एक एक व्यक्ति के 4-4 वोटर आईडी कार्ड भी बनाए गए, और हर वोटर आईडी कार्ड में ईपीआईसी नंबर जो है वो अलग अलग है। जबकि किसी भी व्यक्ति का, अगर कोई कहीं और रहता था और अब दिल्ली आ गया है रहने, नया अगर वो अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाएगा तो उसका ईपीआईसी नंबर सेम होता है। लेकिन यहाँ पर एक एक व्यक्ति के नाम पे 4-4 वोटर आईडी कार्ड हैं। ये क्या किसी साजिश की तरफ इशारा है? क्या अरविंद केजरीवाल अब इस तरह से चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि वो बार बार कहते हैं कि वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं, और तो और वो तो इस हद तक चले गए कि उन्होंने जो रोहिंग्या हैं, जो बांग्लादेशी हैं, कह दिया कि पूर्वांचलियों के नाम काटे जा रहे हैं। यानी पूर्वांचलियों से तुलना कर दी, पूर्वांचलियों के बराबर बता दिया, ताकि इससे लोगों में गुस्सा आ जाए। जबकि सच ये है, जो वोट कट रहे हैं वो उनके, जो लोग या तो दिल्ली में रहते नहीं हैं, दिल्ली छोड़ के जा चुके हैं, या जिनके अवैध वोट हैं, या जिनके पास 4-4 वोटर आईडी कार्ड थे, उनके वोट कट रहे हैं। लेकिन इस स्पीड से अगर दिल्ली में जनसंख्या बढ़ती रही तो दिल्ली वालों का क्या होगा? जो दिल्ली में रहने वाले लोग हैं उनकी मुश्किल किस तरह से बढ़ेगी? क्योंकि संसाधन हर जगह सीमित हैं। दिल्ली जो देश की राजधानी है, दिल्ली के इलाके में अगर इतने लोग इतनी तेजी से आएंगे तो क्या यहाँ पर इस जनसंख्या के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जो बेसिक ज़रूरत की चीज़ें होनी चाहिए,
वो क्या मुहैया करा पाना आसान होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है पूरे देश से लोग दिल्ली में आते हैं, उनको लगता है कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, काम है सबसे ज़्यादा, यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, तमाम सारी ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से लोग यहाँ पर अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन क्या इसके पीछे अरविंद केजरीवाल की फ्री की राजनीति भी है? क्योंकि अगर ये है तो ये बहुत बड़ा नुकसान और दिल्ली के लिए एक रेड अलर्ट भी है। दिल्ली को सावधान होने की ज़रूरत है। लेकिन जो राजनीतिक हैं उनको इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको कोई परेशानी नहीं होती, वो सिर्फ अपना वोट बैंक देखते हैं। लेकिन ये वोट बैंक क्या दिल्ली के लोगों को नुकसान करेगा? ये वोट बैंक क्या दिल्ली के लोगों की ज़िंदगी को मुश्किल करेगा? ये वोट बैंक क्या जो बेसिक नेसेसिटी है उसकी जद्दोजहद को और ज़्यादा बढ़ाएगा? दिल्ली में स्लम एरिया बढ़ेंगे क्या? दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी बढ़ेंगी? दिल्ली में जो क्राइम है वो बढ़ेगा? क्या ज़रूरी नहीं है कि जो अनऑथराइज लोग दिल्ली में रह रहे हैं, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, उन सब की पहचान हो और उनको वापस भेजा जाए? क्योंकि दिल्ली को बचाना है, ये सबसे ज़रूरी अभियान होना चाहिए। लेकिन इस पर कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन जिस पर कोई बात नहीं करता उस पर हम बात करते हैं। इसीलिए आज मैंने सोचा कि यह खबर सबसे इंपॉर्टेंट है। दिल्ली में चुनावों की घोषणा हो गई है। 5 फरवरी को चुनाव होंगे, 8 फरवरी को वोटों की गिनती होगी। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल जिसका जवाब कोई नहीं दे रहा कि 7 महीने में आखिर 1,67,000 से ज्यादा लोग कैसे आए दिल्ली में? क्या ये सामान्य है? अगर है तो आप भी कमेंट करके हमें बताइए कि हाँ ये सामान्य है। लेकिन मुझे लगता है ये सामान्य नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़, कहीं ना कहीं कुछ गफलत जरूर है। आप क्या सोचते हैं इस पर? हमें कमेंट करके बताइए। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार।